तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 12 के साथ। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिसने हम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वुजिन को मॉम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शॉक होती है कुछ चीज देखकर और वो कहने लगती है वुजिन ये सब क्या है। और तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक घर पर वो लोग टूर करने के लिए आए हुए हैं और जो घर का मैनेजर होता है ब्रोकर वो उसे पता लगता है तुम अपना समय ले सकते हो इस घर को देखने के लिए। तभी वूजिन की जो छोटी सिस्टर होती है वो कह लगती है यार तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है ब्रदर। तभी उसकी मॉम वूजिन से कह लगती है वूजिन आखिरकार तुम हम लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तभी वूजिन अपना मोबाइल दिखाते हुए उसे कह लगता है किसने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे आज ही इतना पैसा मिला हुआ है। जिसको देखकर उसकी मॉम और भी ज्यादा घबराने लगती है और बोलने लगती है आखिरकार इतना ज्यादा पैसा तुम्हें कहाँ से आया। और तभी वूजिन उसे बताता है कि मैं दरअसल एक अवेकन हूँ। इसको सुनकर वो थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है क्या अवेकन, क्या तुमने इतना ज्यादा पैसा डाउनजन से रेड कर कमाया है क्या। और वो घबराने लगती है और वो जिनसे कहने लगती है क्या ये और ज्यादा डेंजरस नहीं होने वाला, आखिरकार तुम ये काम कब से कर रहे हो, तुम्हारे जो डैड थे वो डाउनजोन के कारण मारे गए थे, मैं और नहीं बेच सकती तुम्हें डाउनजोन में। तभी वूजिन घबराते उससे कहने लगता है ये सब ठीक है मॉम, तुम्हारा जो बेटा है वो इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है और तो और मॉन्स्टर को मारना तो ऐसा है मेरे लिए जैसे कि मैं कीड़ों को मार रहा हूँ जब मैं डाउनजोन में होता हूँ तब। तभी उसकी मैम कहती है तो क्या हुआ। तभी जो उसकी छोटी सिस्टर होती है वूजिन की वो उससे कहने लगती है मॉम मॉम क्या हम घर पर एक डॉग को बढ़ा सकते हैं, पाल सकते हैं। आपने मुझसे ये भी कहा था कि हमारे पास ऐसा घर रहा जिसमें फ्रंट में यार्ड भी हो, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था इस बात के लिए कि आप मुझे परमिशन दे दोगी। और उसका इतना ज़्यादा खुश चेहरा देखकर उसकी मॉम भी पिघल जाती है। तभी वूजिन उससे क्या लगता है मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं इस बात को लेकर श्योर रखूंगा कि आपने जितना भी अभी तक हार्ड वर्क किया है और जितनी भी परेशानियों से गुजरी हो अब से सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तो आप सारा का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और इतना ज्यादा इमोशनल सीन देखकर वो कतई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है उसकी मॉम और तीनों की फैमिली उस घर में रुक जाती है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर जो वूजिन है वो बीबी को समन कर लेता है डांजन के बाहर। तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टर स्टार्ट होता है और देखता है कि बीबी तो वहाँ पर आ ही नहीं है। इसको देखकर वूजिन सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है बीबी जल्दी से बाहर आओ। वहाँ पर फिर से पोर्टल खुलता है लेकिन फिर भी पोर्टल में से कुछ नहीं होता, लेकिन वो लाइट रिंग पे कहीं और पर जाने लगती है। इसे देखकर वूजिन सरप्राइज होता है, क्या लगता है अभी ये क्या था। तभी वहां से कुछ निकलता है और जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है, क्या लगता है क्या तुम सच में बीबी हो, आखिरकार तुम एक बिल्ली में क्यों बदल गई। तभी बीबी उसे बोलती है मुझे नहीं पता मास्टर, मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ है, तो मुझे किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाना पड़ेगा। ये देखने के बाद वूजिन सोचती है, कहने लगता है क्या ये पॉसिबल है कि इसकी जो ओरिजिनल बॉडी है सिर्फ डांजोस में मैनिफेस्ट कर पाएगी ये, लेकिन ऐसा क्यों। तभी वो उससे पूछने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो टॉरेंट के एनर्जी के बारे में क्या तुम उसे महसूस कर सकती हो। तभी भी उसे बताती है नहीं इस दुनिया में मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है यहाँ की जो स्मेल है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कितनी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, शांति की स्मेल। तभी वूजिन कहने लगता है तुम एक डीमन हो और तुम्हें शांति पसंद है। तभी वूजिन मन में सोचते कहते लगता है कि अभी तक टॉरेंट यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है इसलिए इसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है क्या, रियलिटी में अभी तक आया नहीं है। तभी अचानक से वूजिन के पीछे कोई आता है और उससे कोई बोल लगता है क्या तुम स्ट्रे कैट्स का ध्यान रखना भी सीख गए हो, तुम जितना दिखती हो तुम उससे ज्यादा काइंड हो। और पीछे मुड़ के देखता है वूजिन और तभी हमें हुरांग गिल्ड के गिल्ड लीडर ली सुंगो को दिखाया जाता है जो कि उससे बोल रहा है ये सब और बोलता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ अगर ये तुम्हारे लिए ठीक हो तो। और तभी वो लोग एक कैफे में पहुंच जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है होंग का जो कि बैठकर इंतजार कर रहा होता है गाड़ी वाली शॉप पर गाड़ी खरीदने के लिए और अब सरप्राइज देने के लिए। और वो बोलता है ब्रदर मैं वास्तव में उनको बिल्कुल नहीं समझ सकता। यहाँ पर वो पुरानी याद सोचता है और यहाँ पर वो पूछ रहा होता है आखिरकार तुमने गिल्ड का जो इनविटेशन है उसे उस ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया था उस समय पर, क्या तुम्हारा कोई कारण है। तभी वूजिन से कहने लगता है बस मुझे नहीं जाना था। और होंग इस बात को समझ नहीं पाता और उसे फिर से पूछता है और वो कहता है मुझे दूसरों से ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी होंग उससे कहने लगता है जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी अपने ब्रदर से आई मीन हुयुंगनिम से, यहाँ तक कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 10 में से हैमर गिल्ड आती है, तुमने उसे भी रिजेक्ट कर दिया, तुम वाकई में औसम और कूल हो। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि इसने हैमर गिल्ड के ऑप्शन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया फालतू के रीजन से, समझ नहीं आया कुछ। खैर जो भी हो मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, और मेरी जो लाइफ है अब बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, तो मैं अपनी ड्रीम गर्ल से मिल सकता हूँ और अब से मुझे अपने ब्रदर को भरोसा करना है और उनके फॉलो करना है हमेशा। तभी अचानक से एक बंदा बाहर निकलता है और वो कहने लगता है मुझे माफ कर देना तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार कराने के लिए, क्या आप अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं। तभी वो होंग बोल देता हाँ बिल्कुल। तभी एंजल कॉफी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गिल्ड लीडर उसे कहने लगता है सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा जो भी कल आपके साथ हुआ था, मैंने सुना है कि आपके और यूनी के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तभी वूजिन कहता है यूनी
हाँ अच्छा, लाल बालों वाली लड़की, वो वही चुड़ैल जैसी दिखने वाली। तभी वो कहने लगता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही समझा, वो मेरी यंगर सिस्टर थी। उसका जो टेम्परमेंट है वो बहुत खतरनाक है। वो वास्तव में गिल्ड को बहुत ज्यादा ऊपर रखती है। अगर आपके साथ उसने कुछ बुरा कर दिया हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं और कंपनसेट करना चाहते हैं। तभी यूजिन मना कर देता है और क्या लगता है, इसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार आप तुम्हें मुझे ढूंढने का असली रीजन बताओ। तभी वो लीडर उससे कहने लगता है, तुम वाकई में कोई इस बात को लेकर सही कहा। तभी वो लीडर उससे एक्सप्लेन करता है और क्या लगता है, मैं तुम्हारी मूवमेंट को काफी समय से नोटिस करते हुए आ रहा हूँ। तुम काफी ज्यादा रफ, काफी तेजी से डंजन्स को रेड करने में लगे हो एक के बाद एक, जो कि नॉर्मल अपग्रेड के मुकाबले में कुछ भी नहीं है और आम अपग्रेड का बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता ऐसा। और आज की रेड देखने के बाद मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ तुम कम से कम सी ग्रेड के तो जरूर हो। और मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूँ कि तुम फ्यूचर में एक बार फिर से री का अवेकन हो जाओगे और हाई रैंक के अवेकन बनोगे। तभी वूजिन मन में सोचते कहने लगता है कि पहले हैमर गिल्ड आई, अब हुआरांग गिल्ड मेरे पास आ चुकी है। और उससे कहने लगता, अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे रिक्रूट करने के लिए आए हो। और तभी वो लीडर उससे डायरेक्टली कह देता, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया हूँ अपने गिल्ड में, प्लीज ज्वाइन कर लो। और कहने लगता है, मैं तुमसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट पाओगे हमारे गिल्ड का, जो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तभी वूजिन उससे कहने लगता है, अच्छा तो बेस्ट ट्रीटमेंट दोगे जो मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार है। तभी वूजिन उससे कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करके तुमसे जीत गया तो क्या तुम अपनी गिल्ड की लीडरशिप पोजीशन मुझे दे दोगे। तभी लीडर उससे कहने लगता है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जितना मैंने रूमर से सुना है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं अकेला हुआरांग गिल्ड को नहीं चलाता। मैं बस एक अवेकन के तौर पर अवेकन एबिलिटी के तौर पर बस अपनी अवेकन एबिलिटी के अनुसार ही मैंने गिल्ड बनाई और कुछ नहीं। मैं ज्यादा देखा जाए तो मैं लगभग बी ग्रेड या फिर ए ग्रेड तक हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे खिलाफ जीत भी गए तो मैं अपनी लीडर की पोजीशन तुम्हें नहीं दे सकता। और वो इस बात को लेकर इग्नोर कर देता है और वूजिन वहां से जाने लगता है और कहने लगता है, तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इस ऑफर को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लीडर उससे क्या लगता है, हे वूजिन, आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि वे डांजन यहाँ पर क्यों अपेरे होते हैं इस दुनिया में। इसे डांजन को आते हुए 5 साल हो चुके हैं जब से वह डांजन शॉक अकड़ हुआ था, और इन 5 सालों में हमने बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाया कि डांजन प्रकट क्यों हो रहे हैं इस अर्थ पर। और ये डांजन दिन ब दिन ग्रो होते जा रहे हैं और हर दिन मॉन्स्टर की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है और जो इंसानियत है वो ब्लड स्टोन के बिजनेस में बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो चुकी है। बल्कि में उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हराना चाहिए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो लोग ब्लड स्टोन के लिए लालची होते जा रहे हैं इंसान। एक बात तो पक्की है कोरिया में, अगर ये कोरिया में चलता रहा, सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि में पूरी की पूरी दुनिया में अगर ये चलता रहा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं सभी के सभी अवेकन को इकट्ठा करते जा रहा हूँ ताकि मैं ये सब होने से रोक सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो, और ये मैं इससे डिस्टाइंड हूँ, मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है ऐसा करना। अपने आप को हीरो बना रहा है बे, क्या समझ रखा है, गुंडा है क्या रे। और वो जिनसे कहने लगता है, प्लीज हमारी इस काम में मदद कीजिए। तभी नेक्स्ट सीन हैमर गिल्ड का दिखाया जाता है। यहाँ पर वो कंप्यूटर चेक कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो मैनेजर होता है जिसका ऑफर वूजी ने रिजेक्ट किया होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वर्कर मन में सोचते क्या लगता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटेंस है जब से आज का दिन स्टार्ट हुआ है। तभी अचानक से उसे कंप्यूटर में किसी चीज की न्यूज दिखाई देती है। तभी वो टीम लीडर को बुलाता है और उससे कहने लगता है, हे बॉस, आई मीन मैनेजर, जो गोचंग स्टेशन के नंबर 6 का जो एग्जिट है ना, यस्टरडे मतलब वहां पर अपॉइंटमेंट बना ली है उन लोगों ने फिर से कल के लिए। और दूसरा वो टीम लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो लगता है जरा उस रूट बास्टर को तो देखो तो सही, आखिरकार तुम इतनी सुबह सुबह उसकी बात को लेकर क्यों आ रहे हो। और वो स्टाफ वर्कर कहीं पसीने पसीने डर के हमारे कब बातें कहने लगता है। टीम लीडर उसने इस बार जो रजिस्टर किया है वो 4 स्टार डांजन के लिए रजिस्टर किया हुआ है। और वो टीम लीडर कहता क्या हुआ अगर वो स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा से ज्यादा सी ग्रेड का होगा। और जैसे ही ये बंदा सुनता है ना टीम लीडर कि इसने 4 टायर का डांजन को रजिस्टर किया एंट्री के लिए, उसके मुंह से उसकी कॉफी बाहर निकल आती है और वो कतई सरप्राइज होती है, वापस आता है देखने के लिए और क्या लगता है क्या सच में वो फिर से सिर्फ दोनों ही लोग 4 स्टार डांजन क्लियर करने वाले हैं। तभी वो स्टाफ मेंबर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बंदे वाकई में एक नंबर के क्रेजी बंदे हैं। तभी टीम लीडर हमें बताता है कि जो एवरेट के बंदे हैं वो 4 स्टार डांजन में एंटर नहीं कर सकते, भले ही वो टीम में क्यों ना हो। ये उनके लिए पॉसिबल होगा अगर वो ब्लड स्टोन माइन में चले जाए या फिर सपोर्ट टीम में चले जाए, लेकिन अगर वो इतना बेसिक भी नहीं जानते और उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बना ली है तो वे जरूर ही न्यूबीज है और कुछ नहीं। लेकिन आखिरकार इनके पास किस तरह की एबिलिटीज है जिसके कारण वो लोग ये सोच रहे हैं कि वे लोग 4 स्टार डांजन को चैलेंज कर सकते हैं। तभी वो अपने स्टाफ मेंबर से पूछता है, हमारे पास 4 स्टार डांजन है ना उस एरिया के बगल में। तभी वो स्टाफ मेंबर से कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारे पास जरूर है, हमारे पास शियोंगसा स्टेशन नंबर 11 एग्जिट गेट है। तभी टीम लीडर उससे कहने लगता है, जी बिल्कुल सही है कि उनके बगल में ही है ये, तो जल्दी से उसको शेड्यूल को क्लियर करो उस डांजन का। स्टाफ मेंबर उससे कहने लगता है, क्या हमने इन पर गिव अप नहीं कर दिया था कि अब हम इन्हें रिक्रूट नहीं करेंगे।
तभी टीम मैनेजर उससे कहने लगता है, अबे रास्कल, किसने कहा कि हमें तो छोड़ देंगे? इस बार हम बहुत बड़ी मछली को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, समझ में आया? तो हमें जाल भी बड़ा डालना पड़ेगा। समझ में आया तुम्हें इस बात को? और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।